तो भाई आपका मेरे सेकंड ब्लॉग के सेकंड पार्ट में स्वागत है। तो मैं आ चुका हूँ जंगल की गहराई में, और जैसा कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ कि लगभग मैंने आपको सागौन का इंट्रोडक्शन दे दिया था, और फिर उसके बाद छोला, और अभी ये अलार्म बजी। और भाई मैं आपको मिलाता हूँ मेरे जंगल के और कुछ सदस्यों से। जैसा कि आपको एक जेंट सा पेड़ दिख रहा होगा, ये है भाई महुआ का पेड़। महुआ का पेड़ भाई, तो ये बहुत आर्थिक महत्व और औषधि महत्व का पेड़ है। इसके भाई जो फल होते हैं उससे एक ऑयल बनता है, और इसके जो फूल होते हैं, जो फूल, उससे भाई बनते हैं अल्कोहल, यानी कि हमारे यहाँ बोला जाता है उससे देशी पौआ। ठीक, तो अब चलते हैं भाई एक और महत्व के पेड़ की ओर। ये है भाई कैम का पेड़। ये तो भाई कैम का पेड़ का महत्व वैसे क्या है कि इससे भाई अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। यानी कि कैसे इंस्ट्रूमेंट? एक तो भाई ये हमारे यहाँ इसका एक धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ जब शादी होती है तो एक तरीके से मंडप बनता है। तो मंडप में भाई इसकी लकड़ी होना अनिवार्य होती है, यानी कि ये कैम्प की लकड़ी, और बाकी भी चीज़ों की लकड़ी होती है भाई। और अब आते हैं जंगल के एक और प्रसिद्ध और आर्थिक महत्व के पेड़ की ओर, जो अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। ये रहा साज। ये देखिए, तो भाई साज का ऐसा है कि वैसे इसका ज़्यादा यूज ऐसी चीज़ों में नहीं किया जाता, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने जैसी चीज़ों में। भाई इसमें से निकलता है एक द्रव्य पदार्थ, और वो हो जाता है बाद में ठोस, जिसे हम कहते हैं गाद। तो भाई इसकी जो गाद होती है वो एक तरीके से भाई बहुत पौष्टिक भोजन माना जाता है। तो ये रखता है इस तरीके का महत्व। इसके अलावा एक और पौधा है जो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। वो पौधा रहा ये वाइटिस एक तरीके से ये ब्राउनिश है। तो ये पौधा है भाई क्या बोलते धौ। तो भाई इसका महत्व भी यही है कि इंस्ट्रूमेंट्स में इसकी लकड़ी का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ गाड़ी और बैल होती है, जो कि हमारे गांवों से 4 व्हीलर ही समझो। तो भाई उसमें जो पार होती है एक तरीके से एक्सेल इसी का बनाया जाता है। चलिए, तो मैंने लगभग मेरे जंगल के लगभग आपको 8 से 9 पेड़ों से इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब चलते हैं बाकी पेड़ों से और इंट्रोड्यूस कराएंगे। और क्या भाई, एक बॉटनिस्ट करेगा ही क्या। और बाकी भाई यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ है, बस पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और भाई जंगली जानवर तो हो ही सकते हैं, तो थोड़ा डर तो फील हो रहा है। बाकी चलिए आपको और पेड़ों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आपको ये जो पेड़ दिख रहा होगा, ये तो भाई ये है कोशम का पेड़। कोशम का भाई वैसे मुझे और महत्व तो पता नहीं है भाई। ऐसा पेड़ है कि गर्मियों में बाकी सब पौधों के पत्ते गिर जाते हैं, इसके पत्ते रह जाते हैं। और देखिए इसमें शायद अभी फल लगे हुए हैं, तो इसके फलों को खाया जाता है। इसका ये महत्व है। चलिए बाकी मैं इसके फलों को ट्राई करके देखता हूँ। बाकी भाई इसमें वो पके फल नहीं लगे हुए हैं, ये एक तरीके से सूखे फल लगे हुए हैं, क्योंकि भाई ये अभी फरता ही नहीं। एक तरीके से नेचुरली हार्बेरियम जैसा सीन हो गया है। तो बाकी इसके फल का जो स्वाद है मैं आपको बता दूं, थोड़ा खट्टा और मीठा टाइप का होता है। चलिए बाकी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ जंगल के और कुछ मेंबरों से। जैसे कि ये है फंगस, लकड़ी पे पैदा होने वाली फंगस।
ये भी एक तरीके से जंगल का सदस्य है, क्योंकि भाई ये भी डिकम्पोजर का काम करते हैं। तो आपको पता ही है भाई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं और अपने आप में एक अधिक अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्योंकि भाई जंगल में कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती, जैसे कि हमारे दिमाग में फालतू के विचार आते रहते हो, उन जैसा सीन नहीं होता। बाकी भाई कुछ और सदस्य भी हैं, चलिए उनके पास भी ले चलता हूँ। और फिर भाई जंतु मिल जाए, यानी कि कुछ जंगली जीव मिल जाए, तो उनसे भी इंट्रोड्यूस करा देंगे। चलिए, तो अभी तो मैं आपको एक और पौधे के यहाँ ले चलता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। तो मैं आपको ऐसे जंगल के अच्छे अच्छे सीन दिखाता रहूँगा और ऐसे जंगली जीवों से मिलाता रहूँगा। बाकी ये पेड़ है भाई, आपको पता ही होगा। बाकी भाई मुझे थोड़ा डर सा फील तो हो रहा है, बट क्या कर सकते यार। ये पेड़ है भाई बील। जैसा कि आपको बील के पेड़ के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा पता होगा, क्योंकि ये भोले बाबा के लिए चढ़ती है बेलपत्री, तो आप तो इसके बारे में जानते ही हैं। और क्या, अब ले चलता हूँ मैं एक और पौधे की ओर। अभी शायद ये फरा नहीं यार, ना जाने क्यों। अब मैं ले चलता हूँ आपको एक और पौधे की ओर। ये है किरवारा। ये भाई बाकी इसे आप जानते होंगे, पलास का पेड़ पौधा बोलते सारे से। और इसमें तो अभी फल भी लगे रखे, ये देखिए। तो भाई ऐसा है कि इसकी जो फली होती है, इसके अंदर बीज निकलते हैं, तो उनका यूज हमारे यहाँ जब पशुओं को सर्दी हो जाती है, जैसे कि गाय को, भैंस को, तो उसके लिए भाई इससे काढ़ा बनाया जाए, एक तरीके से देसी काढ़ा। और भाई एक ये पेड़ है जिसका मुझे नाम पता नहीं है, शायद आपको नाम पता हो तो आप बताना। भाई मैं इसे अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसका कोई डाटा याद नहीं। बाकी भाई ये एक पौधा है जिसे हमारे यहाँ करिया छोला कहते हैं। अभी नहीं, इसे करिया सेजो बोलते हैं। अब इसके पौधे का भाई मुझे वैसा फलों का और ऐसा यूज पता नहीं है, लेकिन बस इसका नाम बस पता है। और यहाँ इसे हमारे यहाँ जलाऊ लकड़ी के रूप में यूज किया जाता है। और बाकी भाई आपको ये छोटे छोटे से पौधे दिख रहे होंगे, ये हमारे यहाँ भाई इनको कहा जाता कुरे के पेड़, यानी कि पौधे हैं एक तरीके से। और क्या कहें भाई, ये भी अपना एक बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये ऐसे इम्पोर्टेंस रखते हैं भाई, ये इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत घने उगते हैं झाड़ियों के रूप में। तो इसमें भाई जो जंगली जीव होते हैं, जानवर होते हैं, वो इनके छुप जाते हैं, इनकी शरण लेते हैं। और भाई चलते हैं भाई। बाकी भाई दूर दूर तक सिर्फ मेरी ही आवाज आ रही है और कुछ पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है। और ऐसे में भाई मुझे डर ना लगे तो फिर मैं क्या हूँ। बाकी भाई डर तो सभी को लगता है, बट ऐसा है कि भाई मेरा आपको एक स्पेशल सजेशन है कि आप ऐसे मेरी तरह अकेले अनजान जंगल में ना जाएं, क्योंकि भाई इस जंगल में मैं तो बचपन से घूमा फिरा हूँ, तो मुझे भाई जंगल के अधिकतर चीज़ों का पता है। बट ऐसे अनजान जंगल में ऐसे नहीं जाना चाहिए। या तो वहाँ के किसी लोकल को लेकर जाओ, या फिर ग्रुप बना के जाओ, फिर देखेंगे भाई। ग्रुप में क्या होता है कि देख लेंगे जो होगा, लेकिन भाई अकेले तो फिर आपको पता ही क्या होता है। बाकी ये देखिए, यहाँ दूर दूर तक बस सन्नाटा सा छाया हुआ है, और यहाँ से आपको दूर दूर तक सिर्फ सागौन के पौधे ही ज्यादा पेड़ दिखाई देंगे, क्योंकि भाई एक तरीके से जंगल में हमारे यहाँ सागौन ही ज्यादा लगा रखा है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी भाई इसे सपोर्ट कर रही है सागौन के ऊपर, क्योंकि प्लांटेशन जब होता है तो उसमें सागौन को ही विशेष महत्व दिया जाता है। क्योंकि भाई इसके बाद में गवर्नमेंट कट करवा लेती है और फिर नीलामी करा देती है, और उससे जो बेनिफिट्स होता है उससे फिर दूसरे पेड़ लगा देती है।
बाकी मैं अब सर्च कर रहा हूँ जंगली जानवरों को, जिससे कि मैं उनको अपने कैमरे में कैप्चर कर सकूँ उनकी वीडियो को, बट वो भी मुझसे छुप गए। बाकी भाई आप लोग बोल रहे होंगे ऐसे बस 10-12 पेड़ हुए हैं, बस इतने ही टाइप के जंगल में पौधे हैं क्या, ये पेड़ है क्या? तो नहीं भाई, मेरे जंगल में बहुत टाइप के पौधे और पेड़ हैं, जिनके मैं भाई नाम नहीं जानता और उनको मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, इस वजह से मैं आपको उनको दिखा नहीं रहा हूँ। जैसे कि अब ये सामने एक और पेड़ आ गया, अब इसे ना जाने क्या कहते भाई, मुझे पता नहीं। ये कांटे वाला पेड़, ये देखिए, आपको शायद से पता हो, लेकिन जैसा कि मुझे लग रहा है भाई, ये से हमारे यहाँ बेकल का पेड़ बोला जाता है। और भाई ये रेंजा का पौधा है, ये बाकी भाई मैं जहाँ जंगल के जिस एरिया में हूँ वहाँ कुछ पौधे नहीं है जिसको मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ कि वो भी मेरे जंगल में हैं। जैसे कि भाई कैत का पेड़ यानी कि कबीट, और इमली के पेड़, खैर का पेड़, और मकोई यानी कि मकोरा, करौंदा, और बेकल, वो सब्जी बनती वो क्या होता, उसका नाम होता क्या, अभी याद करके बताता। भाई उस पेड़ का नाम है मैनर, एक मैनर होता है। ऐसे मिला के भाई बहुत टाइप के पेड़ हैं जो मेरे जंगल में हैं, वो प्रेजेंट हैं, बट मैं भाई सभी से इंट्रोड्यूस नहीं हूँ। तो मैं आपको भाई उनके बारे में झूठी जैसी तसल्ली जैसी झूठी जानकारी देने से बच रहा हूँ, एक तरीके से आपको अंधेरे में नहीं रख रहा हूँ। ना जाने भाई किस पौधे का इम्पोर्टेंस किसके लिए बेनिफिट हो, और शायद मैं गलत बता दूँ तो आपको फिर वो बेनिफिट ना मिले, तो वो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। बाकी आप देखिए भाई, जंगल में जैसा सीन होना चाहिए वैसा ही है, बस इस सीन में एक कमी है जंगली जानवरों की। बाकी ये है देखिए एक झरना जिसमें अभी पानी नहीं है शायद से, ये देखिए। बाकी भाई मैंने अभी तक आपको क्या दिखाया कि जंगल में कौन से पौधे हैं, भाई कि जंगली जीवों के नाम बता दूं भाई, यानी कि जो जंगली जानवर, तो उनमें से भाई सबसे पहले तो सुअर हमारे जंगल में है, हिरन, चीतल, नीलगाय, भाई अभी धूप ढलान है तो मैं गिरने की डर के पीछे, नीलगाय हुई, हिरनी हुई, बारहसिंगा हुआ, बारहसिंगा भी भाई बहुत कम है अब तो यहाँ, और क्या बोलते हैं ये क्या नाम है उसका होता उसके, लोखरिया यानी कि लोमड़ी, तेंदुआ भी होता है भाई, जो मेरे जंगल के बहुत डीप एरिया में पाया जाता है। जैसे कि अभी मैं भी डीप एरिया में हूँ, डर तो लगता है, लग रहा है, बट क्या कर सकता हूँ। और क्या बोलते हैं, बहुत से पक्षी ऐसे, खरगोश है, लड़ैया है, ऐसे करके भाई बहुत से जानवर भी मेरे जंगल में हैं। और भाई पक्षियों की बोलूँ तो गीद है भाई, बाज है, चील है, और क्या बोलते हैं मिट्ठू है, और तरह तरह की चिड़ियां हैं भाई जिनको मैं नहीं जानता, उनका नाम मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बाकी भाई ये तो एक तरीके से जंगल का था इंट्रोडक्शन। भाई जो मेन बात है जिसकी मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि भाई
जंगल को कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। तो आपको भाई ये भाई लग तो रहा होगा कि बिल्कुल साफ सुथरा जंगल है और इसमें समस्या थोड़ी कम होगी, बट आप देखिए, ये देखिए भाई, ये एक बिल्कुल साफ सुथरा सागौन का पेड़ था, बट आग लगने के कारण ये गिर गया। ये देखिए यहाँ भाई ये लगभग बहुत सालों की घास हुआ करती थी। यहाँ लगभग 3-3 फीट जैसी घास हुआ करती थी, लेकिन भाई जब जंगल में आग पड़ी तो ये भाई इसी साल की घास है, ये इस बरसात में उगी हुई थी। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जंगल में भाई एक जो बहुत बड़ी समस्या है, जंगल के लिए जो बहुत बड़ा खतरा है एक तरीके से, जंगल के पौधों के लिए भी, पेड़ों के लिए भी और जंगली जानवरों के लिए भी जो सबसे बड़ा खतरा है एक तरीके से वो आग है। क्योंकि भाई जंगल ये पतझड़ वाला जंगल है, तो गर्मी में यहाँ अधिकतर पौधों के और पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं ज़मीन पे। तो भाई फिर कुछ लोग होते हैं जो एक तो शिकारी होते हैं और कुछ लोकल होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए भाई जंगल में आग लगा देते हैं। और भाई कुछ घटना बस भी जंगल में आग लग जाती है। ये नहीं बोल रहा कि बस जंगल में ही आग ही लगा ही दी जाए, लेकिन भाई कुछ लोग लगा देते हैं और कुछ लग जाती है। तो भाई जो मेन समस्या है इस जंगल के साथ, जो खतरा है एक तरीके से, वो आग है। और सेकेंडली भाई क्या बोलूँ, सेकेंडली भाई जंगल की कटाई है, लेकिन अब एक तरीके से कम ही कटाई होती है जलाऊ लकड़ी के लिए। और इन सब के अलावा भी एक और समस्या भाई, वो समस्या है जंगल के पास के किसान। वो ऐसे किसान ऐसे समस्या है कि भाई वो अपने ज़मीन का एक तरीके से विस्तार करने में लगे हुए होते हैं। जो भाई जब विस्तार होता है तो जंगल के पेड़ों को वो काट देते हैं और जंगली ज़मीन को कृषि ज़मीन में बदलने की कोशिश करते हैं। भाई आपको भी पता है कि जंगल हमारे जीवन के लिए और हमारे अस्तित्व के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये एक, मैं आपको क्या बताऊं भाई, मैं इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। अब भाई है मानसिकता, या बोल सकते हैं कि शिक्षा की कमी है, या ये भी कह सकते हैं कि रोज़गार की कमी है, कि लोग भाई जानबूझ के जंगल को काटेंगे क्यों। और भाई जो सबसे बड़ा कारण है इस दिमाग की लालच। तो भाई लालच के लिए भी लोग काट देते, जंगल में आग लगा देते। ऐसे कई कारण हैं भाई। बाकी मैं आपको जंगल का एक बहुत प्रमुख ऐसा एरिया दिखाता हूँ, या फिर स्थान जो भाई बहुत प्राचीन काल से ही नाम ले लेते हैं, यानी कि यहाँ बहुत प्रचलित। ये है भाई छुई की खदान है। चूँकि भाई यहाँ वाइट मिट्टी यानी कि वाइट किले हुआ करती थी। यहाँ बहुत बहुत कुएं जैसे खड्डे हुआ करते थे, जिनसे छुई यानी कि सफ़ेद मिट्टी को निकाला जाता था। और भाई कच्चे घर होते थे मड के, उनको पोता जाता था, उनकी पेंटिंग डेंटिंग की जाती थी। तो वहाँ एक यहाँ थी, जैसे कि ये भाई अभी इसमें पानी है, और एक थी यहाँ, एक यहाँ थी। तो भाई ऐसी 2 खदानें थी छुई की, जिससे छुई को निकाला जाता था और घरों को पोता जाता था, यानी कि सफ़ेद किया जाता था। बाकी भाई चलिए, तो गाइस मैं ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं एंड, क्योंकि भाई ब्लॉग वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है और आप लोग इतना देखने वाले नहीं हैं। भाई जो एक तरीके से वास्तविकता से इस वीडियो को लेगा, यानी कि उससे समझने और सीखने की कोशिश करेगा, वो तो भाई इसे लास्ट तक देखेगा और भाई मुझे सपोर्ट भी करेगा।
और यह भाई आप लोग सपोर्ट करो या ना करो, भाई किसी लालच बस जंगल में आग ना लगाओ, और ज़्यादा लालच बस जंगल के पेड़ों को मत काटो, और जंगली जीवों को भी मत परेशान करो। यही कहूँगा भाई। और जो किसान लोग हैं भाई, उनसे यही कहूँगा कि वो भाई हो सके तो अपनी ज़मीन का जंगल में ज़्यादा विस्तार ना करें, क्योंकि भाई मेरी बात किसी को बुरी भी लग सकती है, तो उसके लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ। और ये अच्छी लगी हो तो भाई वो उसके लिए थैंक्स कि आपने मेरी बात को समझा। तो चलिए अब ब्लॉग को करता हूँ एंड। लास्टली माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज विशाल एंड आई एम अ बॉटनी स्टूडेंट। सो थैंक यू फॉर दिस, सी माय वीडियो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय। बाकी ब्लॉग तो भाई काफ़ी लंबा हो चुका है, और वहाँ की मैंने आपको जंगल का एक तरीके से डीप जोन दिखा दिया है। यहीं से कुछ ही दूर पर भाई यहाँ पेड़ हैं, वहाँ गीद रहते हैं, जो कि भाई विलुप्त होते जा रहे हैं। अब गीद को विलुप्त होने का कारण तो आपको पता ही होगा कि हम लोग अपने अधिकतर कृषि वाले चीज़ों में दवाइयों का यूज कर रहे हैं, केमिकल का। तो भाई वो गीद उनको जैसे तैसे उनमें फसलों में लगने वाले छोटे छोटे कीड़ों और इन जैसी चीज़ों को खा लेते हैं, तो उनसे उनमें वो केमिकल्स पहुंच जाते हैं, और भाई उनकी हो जाती है मौत। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड। सो थैंक्स।